तो पहला प्रश्न है इसका कि दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलें। ये इसमें 4 सवाल हैं, ए बी सी डी। दी गई भिन्न संख्याओं को किस में बदलना है? हमें प्रतिशत में बदलना है। तो आपने पहले भी पढ़ लिया होगा और आप छोटी क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि प्रतिशत का जो मतलब होता है वो 100 होता है। तो यहाँ 1/8। अब इसको जब हम प्रतिशत में बदलेंगे, प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100। प्रतिशत, प्रतिशत, प्रति का मतलब प्रत्येक और शत का मतलब 100, यानी प्रत्येक 100 पर। अब देखिए ये 1/8 का मतलब क्या है? 1/8 का मतलब है कि 8 में से 1, यानी वस्तुओं की संख्या कितनी है? कुल वस्तुओं की संख्या 8 है और उसमें से हम एक किसी को दे दी या हमें किसी एक की प्रतिशत निकालनी है कि उसमें से एक का भाग कितने प्रतिशत है। ठीक है, अब प्रतिशत मतलब कितने 100 पर, यदि 8 में से 1 है तो यदि आप उसको 100 में से निकालोगे, कितने में से निकालोगे? 100 में से निकालोगे तो वो कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो यहाँ 100 का गुणा कर देंगे। अब जो गुणा होता है वो ऊपर की संख्या में होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 100 गुणा 1 बराबर 100/8। अब 8 से आप इसको भाग दे दीजिए। आप सीधे भी भाग दे सकते हैं कि यहाँ से, नहीं तो आप जैसे भाग देते आए हैं उस तरह से आप भाग दे सकते हैं। जैसे 100 इसमें भाग दे देंगे हम कितने का? 8 का। 8 एकम 8, कितने बचे? 10 में से 8 गए तो माइनस कर देंगे 2, 20, 8 दूनी 16, माइनस कर दीजिए। 20 में से 16 गए तो 4, 8 का भाग 4 में नहीं जाएगा तो क्या उतारेंगे हम? यहाँ पॉइंट उतारेंगे, दशमलव उतारेंगे और दशमलव के बाद यहाँ तो क्या उतर जाएगी? 0। तो 8 पंजे 40, कितना आया? 12.5। तो इसका उत्तर आएगा 12.5%, यानी कि 8 में से 1 क्या है? वो 12.5% है, यानी कि एक संख्या 8 की 12.5% है। ठीक है, यदि हम इसको 100 में से निकालेंगे, यानी 8 पर 1 12.5%। अब हम दूसरे सवाल को देखते हैं, 5/4। बी सवाल है 5/4। 5/4 का हम प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो 5/4 इसको हम सॉल्व करेंगे कि 5/4 गुणा कितने का करेंगे? 100, यानी कि 100% में 100% का गुणा कर देंगे। तो कैसे निकालेंगे, है ना? अब प्रतिशत को हम अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। तो 100 गुणा 5, क्या? 100 गुणा 5 कितना हो गया? 500/4। 4 का भाग दे देंगे 500 में। अब भाग दे दीजिए, कितना जाएगा? मैंने यहाँ देखो ये 8 से भाग 100 ऐसे करके देखा। अब आप बजाय इस तरह से, ये इसमें आपको समय ज़्यादा लगे या आपका पेज ज़्यादा खराब हो तो आप मौखिक रूप से करना सीखें, क्योंकि अब आप 7वीं क्लास में हैं। तो कैसे करेंगे इसको? देखिए 4 से हम सीधा इसको भाग दें। कैसे देंगे? 4 का भाग इसमें देंगे। 4 एकम 4, कितनी बार गया? 1 बार। 5 में से 4 गए तो 1 बचा, 1 यहाँ गया, 10 हो गए। तो 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए तो 2 बचे, 2 के नीचे क्या गया? 0, 20 हो गया। तो 4 पंजे 20। इस तरह से 4 से हमने 500 को भाग दिया तो 125 आया। 125 कितना प्रतिशत हुआ? 125, यानी कि वस्तुओं की जो संख्या है वो कुल कितनी है? 4 है। उसमें से हमें 5 वस्तुओं का भाग निकालना है कि वो कितने प्रतिशत होगा। तो 4, यदि वो 4 होते यहाँ पे तो 100% हो जाता। अब 4 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? वो 25% और ज़्यादा है, इसलिए इसका प्रतिशत आया 125%। ठीक है, चलो सी वाला देख लेते हैं। सी वाला भी बिल्कुल आसान है, 3/40। 3/40। ठीक है, अभी तक देखो हमारे पास केवल एक अंक था, यहाँ भी एक अंक था बटे में। अब यहाँ पर हमारे पास 2 हो गए। तो इसका कैसे करेंगे? 3/40 गुणा 100, गुणा में 100 कर देंगे। अब यहाँ इसको आसान करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि नीचे वाली संख्याओं का भाग हमें देना होता है ऊपर वाली संख्या में।
अब इस गुणा में जो संख्या होती है उसका गुणा कहाँ होता है? ऊपर वाली संख्या में। ठीक है, तो हमें नीचे वाली संख्या का भाग इन दोनों में देना है। तो 40 का भाग इसमें दे लें पहले। तो आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, यदि दोनों में 0 है तो 0 से हम 0 को काट देते हैं। 0 से 0 कट गया। यदि यहाँ पर एक 0 और होता तो हम इस 0 को भी काट देते। ठीक है, यहाँ बच गया 4। 10 का गुणा 3 से कर लीजिए, कितना हो गया? 30 बटे में कितना आ गया? 4। 4 का भाग 30 में दे दीजिए। अब आसान हो गया, आसानी से कर सकते हैं। 4 से 30 को भाग कर दीजिए। 4 7 28, 30 में से 28 गया तो कितना बचा? 2। अब 2 में भाग 4 का जाएगा नहीं तो क्या करेंगे? पॉइंट उतार लेंगे। पॉइंट के बाद क्या करेंगे? 2 के सामने 0 उतार लेंगे। कितना हो गया? 20। तो 4 पंजे 20 हो गया 7.5%। कितना आया? 7.5%। यानी कि 40 का 3 भाग, 40 में से 3 कितना प्रतिशत है? वो 7.5% है। डी सवाल है 2/7। अब 2/7 को भी ठीक उसी तरह से कर लेंगे जैसे हमने इसको किया। 2/7 को ऐसे लिख लेंगे और गुणा कितने का कर देंगे? 100 का गुणा कर देंगे इसमें, बराबर। अब 2 का गुणा 100 से कर लीजिए, कितना हो गया? 100 दूनी 200 बटे 7। 7 से भाग दे लीजिए इसको, 7 का भाग दे लीजिए। ज़्यादा कठिन लग रहा है तो इधर दे लीजिए, 200 में भाग दे लीजिए इस तरह से। तो 7 का भाग 2 में जाएगा नहीं तो 20 में देंगे। 7 दूनी 14, घटा दीजिए। 20 में से 14 गए तो 6, 0 उतार लीजिए। 60 हो गया। 7 8 56, 7 8 56। 60 में से 56 गए तो कितने बचे? 4। यानी 0 में से 6 जाएंगे नहीं तो यहाँ से कैरी ले लेंगे, हाथ से लेंगे। 10 हो गया। 10 में 6 गए तो 4 बचे। अब देखिए 7 का भाग 4 में जाएगा नहीं तो क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगा के क्या करेंगे? यहाँ 0 उतार लेंगे। 40 हो गया तो 7 पत 35, 35 हो गया। अब 35 को माइनस कर दीजिए। 40 में से 35 गए तो 5 बचे। अब 5 में ही भाग नहीं जाएगा पूरा तो क्या करेंगे? फिर एक 0 उतार लेंगे। यानी कि एक पॉइंट, यदि हमने एक बार यहाँ पर पॉइंट लगा लिया तो यहाँ पर जितनी ज़रूरत पड़ती है आप उतनी 0 उतार सकते हैं, लेकिन एक बार में केवल एक ही 0 उतारी जाएगी। तो 7 7 49, 7 7 49, घटा दीजिए। फिर क्या बचा? 1। अब अभी भी पूरा भाग नहीं जा रहा, यहाँ पर 0 उतार लें। इस तरह से यहाँ पर संख्या पॉइंट के बाद बढ़ती चली जाएगी क्योंकि इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो ऐसी संख्याओं के लिए हम क्या करेंगे कि हम केवल दशमलव के 2 अंकों तक, कितने अंकों तक? दशमलव के बाद केवल 2 अंकों तक हम निकाल कर छोड़ देते हैं। इसका आंसर इतना ही आएगा। तो यहाँ आ जाएगा 28.57%। यानी कि 7 का 2 कितना प्रतिशत है? 28.57% है।